नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक परफेक्ट कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण की। एक इमारत कैसे खड़ी होती है, उसकी पूरी संरचना और उसके सटीक चरणों को आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक भव्य इमारत का ढांचा ऊपर की तरफ उठ रहा है। बिना किसी सॉलिड प्लानिंग के ये पूरा प्रोसेस कितना अस्त-व्यस्त हो सकता है ना? इसीलिए इस पूरे काम में हर कदम पर एक्सीलेंस बनाए रखने के लिए एक बेहद सख्त और डिटेल कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट की जरूरत होती है। ये कोई आम लिस्ट नहीं है, ये क्वालिटी की सबसे बड़ी नींव है। तो इस मास्टर ब्लूप्रिंट के 5 अहम हिस्से हैं: उत्कृष्टता की रूपरेखा, संरचनात्मक ढांचा, प्लास्टर और फिनिशिंग, प्लम्बिंग और वाटरप्रूफिंग और आखिर में साइट की सुरक्षा। आइए देखते हैं कि ये चरण कैसे एक दूसरे से जुड़कर एक मजबूत ढांचे की गारंटी देते हैं। शुरुआत करते हैं पहले चरण से, यानी उत्कृष्टता की रूपरेखा और इसके मानक तय करना। हर मजबूत संरचना की शुरुआत इसी मूल सिद्धांत से होती है। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट सिर्फ कागज का कोई टुकड़ा नहीं है। ये इंजीनियर्स और ठेकेदारों के लिए एक ऐसा टूल है जो प्रोजेक्ट को सही दिशा में रखता है। ये इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने और टॉप क्वालिटी रिजल्ट्स देने की पूरी गारंटी है। और जैसा कि स्रोत में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, आपके निर्माण प्रयास दक्षता, गुणवत्ता और सफलता से चिन्हित हों। ये बात बिल्कुल सही टोन सेट करती है कि फील्ड पर काम करते वक्त कितनी बारीकी और परफेक्शन की जरूरत होती है। बिना क्वालिटी के सक्सेस की उम्मीद करना बेकार है। अब हम इसके फिजिकल फाउंडेशन यानी संरचनात्मक ढांचे की तरफ बढ़ते हैं, जो सीधे तौर पर गड्ढे से लेकर कंक्रीट और सुदृढ़ीकरण से जुड़ा है। सोचिए, कंक्रीट की एक बूंद भी डालने से पहले सबसे अहम सवाल क्या होना चाहिए? वो ये कि क्या सबसे लेटेस्ट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग साइट पर मौजूद हैं? बिल्कुल सटीक लेआउट बनाने के लिए ये सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है। अब यहाँ जो डिटेल्स हैं वो सच में हैरान करने वाली हैं। कंक्रीट डालने से पहले के लॉजिस्टिक्स देखिए। वाइब्रेटर्स चेक करना, वजन नापने वाली मशीनों यानी वे बैचेस को कैलिब्रेट करना और शटरिंग को एकदम सही अलाइनमेंट में सेट करना। ये वो बारीक चीजें हैं जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन एक शानदार और मजबूत बिल्डिंग के लिए ये बिल्कुल जरूरी हैं। और क्वालिटी कंट्रोल का ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कंक्रीट की गहराई 500 मिलीमीटर से ज्यादा है तो उसे लेयर्स में डालना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है बाद में शटरिंग को बहुत ही सावधानी से हटाना, ताकि कंक्रीट की सतह पर एक खरोंच तक ना आए। ढांचा तैयार होने के बाद तीसरे चरण में फोकस बिल्डिंग की सौंदर्य और सुरक्षात्मक परतों पर होता है, यानी प्लास्टर, टाइल और फिनिशिंग। ये बात काफी फैसिनेटिंग है कि धूल के छोटे छोटे कण या चिकनाई जैसी मामूली लगने वाली चीजें भी दीवार पर प्लास्टर की पकड़ को पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए प्लास्टर करने से पहले सतह का एकदम साफ और हर तरह की गंदगी से मुक्त होना सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। फाइनल फिनिशिंग से पहले हर एक डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए। साइट पर मिट्टी की जांच रिपोर्ट से लेकर बेडिंग मोर्टार की सटीक मोटाई और दरवाजों के फ्रेम का बिल्कुल सीधा होना, हर एक चीज को चेकलिस्ट से क्रॉस वेरीफाई करना एकदम कंपल्सरी है। चौथा अहम हिस्सा है प्लम्बिंग और वाटरप्रूफिंग सिस्टम। ये एक तरह से इमारत की नसें हैं जो तय करती हैं कि पानी का बहाव सही जगह हो और वहां बिल्कुल ना जाए जहां उसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रूल्स कितने हाइपो स्पेसिफिक हैं, इसे देखिए। पानी के लीकेज को जीरो करने के लिए सीलिंग कंपाउंड की ठीक 1 मिलीमीटर की परत लगाई जाती है और दूसरी परत से पहले पूरे 24 घंटे का सख्त वेटिंग पीरियड होता है। यही वो एक्यूरेसी है जो बिल्डिंग को सीलन से महफूज रखती है। इन अंदरूनी नसों को सुरक्षित रखने के लिए दीवारों के पीछे छिपे पाइपों का प्रेशर टेस्ट करना और उन पर एंटी कोरोसिव यानी जंग रोधी ट्रीटमेंट लगाना बेहद क्रिटिकल है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अंदर ही अंदर कोई ऐसा रिसाव हो सकता है जिसे बाद में ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाए। और आखिर में 5वां चरण है साइट की सुरक्षा और हाउसकीपिंग, जो इस पूरे ऑपरेशन का ओवरआर्चिंग सुरक्षा कवच है। हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर खतरे हमेशा बने रहते हैं, इसलिए ये लगातार चेक करना कि क्या सारे खुले हिस्से, शाफ्ट और बालकनी ठीक से बैरिकेड किए गए हैं, वहां काम करने वाले हर इंसान की सेफ्टी के लिए लाइफ सेविंग सवाल हैं। सुरक्षा के ये प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मचान यानी स्कैफोल्डिंग को इमारत से मजबूती से बांधना, साफ साफ दिखने वाले वार्निंग बोर्ड्स लगाना और साइट से रोजाना मलबा हटाना, ये सारी चीजें हादसों को टालती हैं और काम की जगह को ऑर्गेनाइज्ड रखती हैं।
तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि अच्छी क्वालिटी कभी इत्तेफाक से नहीं मिलती। ये खुदाई के पहले दिन से लेकर पेंट के आखिरी कोट तक हर छोटी छोटी डिटेल पर बारीकी से ध्यान देने का सीधा नतीजा होती है। सोच कर देखिए, अगर सिर्फ 1 मिलीमीटर का सीलेंट या 24 घंटे का सूखने का समय एक पूरी बिल्डिंग की लाइफ तय करता है, तो एक चेकलिस्ट को इग्नोर करने के कितने भारी नुकसान हो सकते हैं। ये निश्चित रूप से हमें उन इमारतों के पीछे की अपार मेहनत और परफेक्शन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है जिनमें हम रोज रहते हैं।